कामयार फरीहा की बनाई हुई वीडियो को ट्रेस करते हुए उस फार्म हाउस तक पहुंच जाता है। वहां जाकर वह सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। फुटेज में साफ दिखता है कि खावर और फरीहा कामयार को बेहोश करके वहां लेकर जा रहे थे। यह सबूत देखते ही कामयार उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठकर आयरा के घर पहुंचता है। वह आयरा को वीडियो दिखाता है और कहता है, देखो आयरा, यह है उनका सच। लेकिन आयरा उस पर यकीन करने से साफ इनकार कर देती है। वह चिल्लाकर कहती है, यह भी तुम्हारी कोई चाल होगी। मैं मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका जा रही हूँ। मुझे तुमसे नफरत है। इरफान साहब भी गुस्से में आ जाते हैं और कामयार को घर से धक्के देकर निकाल देते हैं। वह कहते हैं, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। कामयार के जाते ही इरफान साहब आयरा को बिना बताए उसका रिश्ता खावर के साथ तय कर देते हैं। खावर यह खबर सुनकर बहुत खुश होता है और फरीहा को पार्टी देने के लिए एक मॉल में ले जाता है। किस्मत से उसी वक्त आयरा फलक और इश्तियाक के साथ उसी मॉल में शॉपिंग करने आती है। अचानक उसकी नजर फरीहा और खावर पर पड़ती है जो एक टेबल पर बैठे हंस रहे होते हैं। आयरा चुपके से उनके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। खावर कह रहा होता है, हमारा प्लान कामयाब हो गया। हमने कामयार को फंसा दिया और अब हम दोनों को अपना अपना हम सफर मिल जाएगा। ये सुनते ही आयरा के होश उड़ जाते हैं। वह गुस्से में खावर के पास जाती है और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। आयरा कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने मुझे धोखा दिया। खावर गुस्से में आयरा पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से इश्तियाक उसका हाथ पकड़ लेता है। इश्तियाक खावर को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और वहां से बाहर फेंक देता है। फरीहा रोते हुए आयरा से माफी मांगती है और कहती है, यह सब खावर के कहने पर किया था। सच्चाई जानने के बाद आयरा घबराकर कामयार को कॉल करती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। आयरा फलक के साथ भागकर कामयार के घर पहुंचती है। कमरे का दरवाजा खुला होता है। अंदर का मंजर देखकर आयरा की चीख निकल जाती है। कामयार नशे की हालत में होता है और उसने अपने हाथ में गन पकड़ रखी होती है और खुद को मारने की कोशिश कर रहा होता है। आयरा दौड़कर उसके हाथ से गन छीन लेती है और उसे गले लगा लेती है। वह रोते हुए कहती है, कामयार, मुझे माफ कर दो। मेरे सामने सारी हकीकत आ गई है। तुम बेकसूर हो। कामयार को यकीन नहीं आता। इसके बाद आयरा उसे लेकर अपने घर आती है और इरफान साहब को सारी सच्चाई बताती है। इरफान साहब को बहुत पछतावा होता है। कामयार उसी वक्त पुलिस स्टेशन जाता है और फरीहा और खावर के खिलाफ सारे सबूत देकर रिपोर्ट लिखवाता है। अगले ही दिन पुलिस उन दोनों को उनके घर से गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। सब कुछ ठीक होने के बाद कामयार मौलवी साहब को लेकर आयरा के घर पहुंचता है। दरवाजा आयरा का भाई खोलता है। इरफान साहब बिना देर किए निकाह की रस्में शुरू करवाते हैं। अभी निकाह मुकम्मल ही हुआ होता है कि तभी कामयार के मोबाइल पर सोहेल साहब की कॉल आती है। वह रोते हुए कहते हैं, कामयार, जल्दी हॉस्पिटल आओ, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है। कामयार घबराकर वहां से जाने लगता है, लेकिन इरफान साहब कहते हैं, बेटा पहले दुआ मांग लो, निकाह पूरा हो चुका है। इसके बाद कामयार और आयरा फौरन हॉस्पिटल भागते हैं। वहां दादी आईसीयू में होती है। कामयार और आयरा को साथ देखकर दादी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दादी कामयार और आयरा का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। तुम दोनों कभी भी एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना, चाहे जो भी मुश्किल आए। ये कहते ही दादी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं और उनकी मौत हो जाती है। कामयार दादी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। अगले दिन दादी की तदफीन कर दी जाती है। दादी के जाने के बाद कामयार बहुत टूट जाता है और अकेला महसूस करता है, लेकिन आयरा उसे इतना प्यार देती है और उसका हर पल ख्याल रखती है कि धीरे धीरे कामयार का गम हल्का हो जाता है। कुछ वक्त बाद दोनों अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाते हैं और अपनी नई जिंदगी का आगाज हंसी खुशी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह ड्रामा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।